चलिए अब स्प्रिंग मास सिस्टम का एक बिल्कुल आखिरी एक सिस्टम और बता देता हूं। एक रिजिड सपोर्ट, इससे बंधी हुई वर्टिकल एक स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और इससे बंधी हुई दो स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट K2 एंड K3 पैरेलल तरीके से, और इससे बंधा हुआ यह मास। नाउ दिस इज द सिस्टम। अब इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होगा? नाउ इट बिकम अ वर्बल प्रॉब्लम। अब यह वर्बल प्रॉब्लम अब तेजी से करने लगना चाहिए इस तरह की सिचुएशन को। यह K2 और K3, दिस आर द टू स्प्रिंग पैरेलल टू ईच अदर। यदि यह दोनों स्प्रिंग पैरेलल टू ईच अदर है तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट K2 प्लस K3 हो गया। अब K1 और K डैश सीरीज में है। अब यह सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई जैसे कि यह एक स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और यह एक स्प्रिंग कांस्टेंट K डैश। अब यह सीरीज में है तो अब इनका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा 1 बाय K इज इक्वल टू 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2 प्लस K3। दिस वुड बी द इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। यह इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हम ऐसे लिख देंगे K1 इंटू K2 प्लस K3 अपॉन K1 प्लस K2 प्लस K3। और अब हम कहेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज अंडर रूट ऑफ K बाय M, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ K बाय M एंड टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ M बाय K, वेयर K is this. And that's all regarding the SHM of spring mass system. SHM का यह पहला पार्ट समाप्त हुआ जिसमें मैंने स्प्रिंग मास सिस्टम भी बता दिया, साथ में SHM का काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स। अब मैं अलग अलग तरह के SHM की कंडीशंस, अलग अलग तरह के सिस्टम्स बताऊंगा। माय नेक्स्ट आर्टिकल इज रोटेशनल SHM, मैं वह समझाऊंगा। इसे नोट डाउन कर लीजिए एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ SHM। अब SHM का दूसरा भाग स्टार्ट हो रहा है। नाउ let's continue the second part of simple harmonic motion, that is rotational SHM. A body which is free to rotate and it would undergo SHM, and what is the condition of that SHM? Rotational SHM, rotational simple harmonic motion. मैं पहले वह कंडीशन कुछ इस तरह की बॉडी, कुछ इस तरह के सिस्टम बताता हूं। एक रिजिड सपोर्ट से बंधा हुआ एक धागा, एक स्ट्रिंग हैविंग लेंथ L एंड a mass M tied to this string. This is a string having length L. It's a massless, inextensible string having natural length of L and a mass M is tied to it. Such a simple machine, we call it simple pendulum. इसे हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। In this simple pendulum, this mass is free to rotate about this point. यह जो मास है यह फ्रीली रोटेट कर सकता है। यदि इसे डिस्प्लेस करा जाए, इट वुड अंडरगो टू एंड फ्रो मोशन। यह टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा, मीन्स यह ऑसिलेट करने लगेगा, यह हार्मोनिक मोशन करने लगेगा। नाउ दिस
simple machine would execute simple harmonic motion at a condition. किसी पर्टिकुलर कंडीशन में यह सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा. इस तरह के सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम रोटेशनल एसएचएम कहेंगे. एक सिस्टम है जो रोटेट कर सकता है. जैसे यह कोई लेमिना है, इस लेमिना को मैंने इस पॉइंट O से फिक्स कर दिया और यह लेमिना इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकता है. और यह लेमिना इस तरह से यदि एसएचएम करने लगे, इस तरह से यदि एसएचएम करने लगे, दिस वुड बी कॉल्ड रोटेशनल एसएचएम. दिस आर फ्यू बॉडीज जो रोटेशनल एसएचएम देगी, इन्हीं को हम समझेंगे. अब सबसे पहले कंडीशन ऑफ रोटेशनल एसएचएम मैं लिखूंगा. कंडीशन ऑफ रोटेशनल एसएचएम. जिस तरह से मैंने रोटेशनल डायनामिक्स में समझ रखा है कि रोटेशनल डायनामिक्स के जितने भी फिजिकल पैरामीटर हैं, दे आर एनालॉगस टू द फिजिकल पैरामीटर ऑफ लीनियर डायनामिक्स. वही एनालॉगी को रिकॉल करके मैं कंडीशनल ऑफ रोटेशनल एसएचएम लिखता हूं. मैं कहता हूं जैसे हम लीनियर डायनामिक्स में लिखते हैं, कंडीशन ऑफ एसएचएम इज एक्सीलरेशन मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट. हम लीनियर डायनामिक्स में कंडीशन लिखते हैं. रोटेशनल डायनामिक्स की कंडीशन लिखेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन बीटा. एंगुलर एक्सीलरेशन को हम बीटा से डिनोट करते हैं. इट मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इट मस्ट बी अपोजिट टू इट. मैं इस तरह से लिखता हूं और इधर लिख देता हूं बीटा इज एंगुलर एक्सीलरेशन and theta is angular displacement. This is necessary and sufficient condition. This is necessary and sufficient condition. ऑफ रोटेशनल एसएचएम. जिस तरह से एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, रोटेशनल एसएचएम के लिए हम कहेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन इफ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, दैट सिस्टम वुड कंपल्सरीली एग्जीक्यूट रोटेशनल एसएचएम. और आई विल राइट इफ टॉर्क is directly proportional to theta and opposite to theta. In that case, that system would necessarily execute rotational SHM और वह सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा. यह सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा यदि यह दोनों कंडीशन होल्ड करती है. तो we used to say or we will say restoring torque. पहले तो मैं एक्सप्रेशन लिख देता हूं. This beta must be equal to omega square minus of omega square theta, minus of omega square theta. I need to write it very neatly. This angular acceleration must be equal to minus of omega square theta
or this torque must be equal to minus of moment of inertia I omega square theta. This is the condition of rotational SHM. Here omega is angular frequency of SHM. Omega is angular frequency of SHM. We used to say एंगुलर एक्सीलरेशन, जैसे हमने वहां लिखा था एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, बिल्कुल उसी के एनालॉगस एंगुलर एक्सीलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा. और वी मे राइट रेस्टोरिंग एंगुलर एक्सीलरेशन. रेस्टोरिंग शब्द जब लिख दिया तो हमें माइनस साइन लगाने की आवश्यकता नहीं है. रेस्टोरिंग टॉर्क must be equal to I omega square theta. This is the condition of rotational SHM. मैं सबसे पहले कंडीशन लिखवाकर मैं कहता हूं बाकी सारे कंसेप्ट बिल्कुल वैसे के वैसे ही रहेंगे, बिल्कुल एनालॉगस रहेंगे जैसे हमने ट्रांसलेटिंग बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए समझा था. अब हम वही सारी बात समझेंगे सिंपल पेंडुलम के लिए सबसे पहले, और फिर इस तरह के पेंडुलम के लिए. इसे हम कहते हैं फिजिकल पेंडुलम. सच अ सिस्टम इज टर्म्ड एज फिजिकल पेंडुलम. मैं सबसे पहले सिंपल पेंडुलम समझाऊंगा और सिंपल पेंडुलम का रोटेशनल एसएचएम कंडीशन समझाऊंगा, फिर फिजिकल पेंडुलम समझाऊंगा, और इस तरह से हम इस रोटेशनल एसएचएम को समझते हैं. मैं एक बात तेजी से रिकॉल करा दूं. एनी बॉडी विच इज फ्री टू रोटेट लाइक दिस सिंपल पेंडुलम मे एग्जीक्यूट एसएचएम अपॉन सर्टन कंडीशन. कुछ कंडीशन के होल्ड करने पर यह सिंपल पेंडुलम सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, रोटेशनल सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा. यह रोटेशनल सिंपल हार्मोनिक करेगा, उसके लिए कंडीशन क्या है? उसके लिए कंडीशन बिल्कुल एनालॉगस है जैसे हमने लीनियर एसएचएम के लिए लिखी थी, एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड अपोजिट टू एक्स. इसी तरह से यदि एंगुलर एक्सीलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है और अपोजिट टू इट होता है तो वहां पर रोटेशनल एसएचएम होएगा. दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ रोटेशनल एसएचएम. हियर बीटा इज एंगुलर एक्सीलरेशन, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. देन एंगुलर एक्सीलरेशन अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट होगा तो वहां पर जो नेट एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा होगा, नेट एक्सटर्नल टॉर्क मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा एंड अपोजिट टू थीटा. और जिस तरीके से हमने वहां एक्सीलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स लिखा था तो इसी तरीके से हम इधर लिखेंगे एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन मस्ट बी इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा. दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इज ओमेगा स्क्वायर. Omega is angular frequency of rotational SHM. Or torque is minus of I omega square theta. Here I is moment of inertia of that system. I is moment of inertia of that system. Or restoring angular acceleration is omega square theta. Restoring torque is I omega square theta. इन सारी बातों को नोट डाउन करिए, समझिए, और अब हम समझेंगे सबसे पहले सिंपल पेंडुलम. Now, the first example of rotational SHM is simple pendulum. मैं इसे समझाता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा, और दो तीन अलग अलग तरीके से समझाऊंगा. डायनामिक्स से भी समझाऊंगा और एनर्जी कंसेप्ट से भी समझाऊंगा. A spring having length L and a mass M tied to this spring. This is the mean position. यह इसकी मीन पोजीशन है. इस पोजीशन पर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है. इस पोजीशन पर यदि मास की वेलोसिटी 0 है तो वह इनफाइनाइट टाइम तक
जीरो ही रहेगी, वह मास रेस्ट पर ही रहेगा, वहां पर किसी भी तरह की मोशन नहीं होगी, किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होगा, किसी भी तरह का एसएचएम नहीं होगा। यह पार्टिकल एसएचएम करेगा यदि इस मास को किसी वेलोसिटी के साथ में प्रोजेक्ट कर दिया जाए। यदि इस मास को इस कंडीशन पर किसी वेलोसिटी के साथ में प्रोजेक्ट कर दिया जाए, इस तरह से कुछ v नॉट वेलोसिटी दे दी जाए, if it is projected with some velocity v naught, तो यह मूव करने लगेगा, इनफैक्ट यह रोटेट करने लगेगा इस पॉइंट के अबाउट। किसी भी समय पर इस पार्टिकल का एक सर्कुलर मोशन देखा जाएगा और यह सर्कुलर मोशन करते हुए किसी इस पोजीशन पर आ सकता है। किसी इंस्टेंट पर यह पार्टिकल इस पोजीशन पर होगा और यह थीटा एंगल से डिस्प्लेस्ड होएगा। हम कहेंगे इसकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से हुआ है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से हुआ है। इस समय पर हो सकता है इस पार्टिकल की कुछ वेलोसिटी होगी v, जो कि टेंजेंशियल दिखेगी। अब आई विश टू एनालाइज दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन में हम इस पार्टिकल को, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम को देखेंगे। इस पर हम एक्सटर्नल फोर्सेस सोचते हैं। एक एक्सटर्नल फोर्स इस पर लगेगी mg, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। एक एक्सटर्नल फोर्स इस पर थ्रेड के द्वारा टेंशन T लगेगा और इस इंस्टेंट पर यदि यह v वेलोसिटी से इंस्टेंटेनियसली सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r भी लगेगा इन द नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ऑफ द पार्टिकल इटसेल्फ। मैं इसकी फ्री बॉडी डायग्राम एक अलग से भी बना देता हूं इधर ही। इस पार्टिकल की फ्री बॉडी डायग्राम, इस फ्री बॉडी डायग्राम में वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में mv²/r और रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में टेंशन T, और यह एंगल थीटा होएगा। अब हम कहते हैं टेंशन T रेडियल इनवर्ड डायरेक्शन में, mv²/r रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस mg को रिजॉल्व करके लिखा जा सकता है। इस mg को रिजॉल्व करके लिखा जा सकता है और इसके दो कंपोनेंट बनाए जा सकते हैं। एक कंपोनेंट mg का mv²/r की ही डायरेक्शन में होगा और एक कंपोनेंट mg का टेंजेंशियल होगा। यह mv²/r है, इसके साथ में mg का जो कंपोनेंट होगा वह mg cos थीटा और टेंजेंशियल जो कंपोनेंट होगा वह mg sin थीटा। दिस इज एट द इंस्टेंट, और इस समय पर इसकी वेलोसिटी v है। इस इंस्टेंट पर इस पार्टिकल की वेलोसिटी v है, टेंजेंशियल। हम कहते हैं एक इक्वेशन तो रेडियल डायरेक्शन में लिखी जा सकती है, टेंशन T इक्वल टू mv²/r प्लस mg cos थीटा। यह तो टेंशन T होएगा। अब जरा सोचिए, व्हाट अबाउट दिस mg sin थीटा। इस mg sin थीटा के बारे में सोचिए। एक तरीके से यह mg sin थीटा इस डायरेक्शन में है, mg sin थीटा इस डायरेक्शन में है और mg cos थीटा इस डायरेक्शन में। मैं कहता हूं
पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, this mg sin theta is in this direction, this mg sin theta, this would provide a torque, this would provide a torque in opposite direction. It's providing torque opposite to displacement. mg sin theta की वजह से जो टॉर्क होएगा that is mg sin theta into L. This is the torque acting on this simple pendulum system about this point, and it's in opposite direction, opposite to angular displacement theta. We must call it restoring torque. हम इसे restoring torque कह सकते हैं. This restoring torque is mgl sin theta. This is the restoring torque. अब हम इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिख दें यहीं पर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम. स्ट्रिंग तो मैंने मासलेस मान ली, मासलेस इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. यह जो मास है इसे मैंने पॉइंट मास कहा. इस पॉइंट मास का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml स्क्वायर. हम कहते हैं रेस्टोरिंग एक्सीलरेशन, रेस्टोरिंग एंगुलर एक्सीलरेशन is mgl sin theta upon moment of inertia, that is ml square, or restoring angular acceleration is equal to, यह m से m कट जाएगा. ध्यान रहे टॉर्क इज इक्वल टू I इंटू एंगुलर एक्सीलरेशन. यह होता है, रोटेशन में समझ रखा है, और एंगुलर एक्सीलरेशन इज टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया. यहां हम अप्लाई कर रहे हैं टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया. एक L से एक L कट गया. इट्स G बाय L साइन थीटा. This is restoring acceleration. अब मैं कहता हूं, इस बात को देखकर हम यह तो कंक्लूड कर लेंगे, इट वुड एग्जीक्यूट हार्मोनिक मोशन. हार्मोनिक मोशन क्योंकि रेस्टोरिंग टॉर्क और रेस्टोरिंग एंगुलर एक्सीलरेशन अपोजिट टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन लिखने जाता हूं. मैं कहता हूं if angular displacement is small, if angular displacement is small, that is if theta is less than equal to 10 degrees. यदि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल हो, यदि इस थीटा की वैल्यू 10 डिग्री से कम हो, इन दैट केस साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा इफ दिस थीटा इज रिटन इन रेडियंस. स्मॉल थीटा के लिए यदि एंगल थीटा स्मॉल हो तो साइन थीटा की वैल्यू लगभग थीटा के बराबर होती है. वेयर थीटा मस्ट बी रिटन इन रेडियंस, नॉट इन डिग्रीज. ध्यान रहे, साइन 2 डिग्री इज नॉट इक्वल टू 2. साइन 2 डिग्री मैं इधर लिखता हूं, साइन ऑफ 2 डिग्री वुड बी इक्वल टू 2 डिग्रीज रिटन इन रेडियंस. Sine of 2 degree would be nearly equal to 2 into pi by 180 radians.
This is the meaning of that assumption. Sine of 5 degree would be nearly equal to 5 into pi by 180 radians. ये assumption 15 डिग्री, 20 डिग्री या 30 डिग्री के लिए नहीं लगता है. साइन ऑफ 20 डिग्री, इसे आप 20 इंटू पाई बाय 180 लिखने की कोशिश करेंगे तो यह बराबर नहीं होएगा. ये तभी एप्लीकेबल होता है जब थीटा की वैल्यू 10 डिग्री से कम हो और थीटा को रेडियंस में लिखा जाए, तब साइन थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज नियरली इक्वल टू थीटा. तो मैं कहता हूं फॉर स्मॉल थीटा आई कैन राइट दिस restoring torque would be equal to mgl into theta. Restoring angular acceleration would be equal to g by l into theta, or torque is equal to minus mgl theta, or angular acceleration is minus g by l into theta, and hence it execute SHM for small angular displacement. यह जो सिंपल पेंडुलम है, फॉर स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट वुड एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन. और यह जो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा, नाउ आई कंपेयर दिस इक्वेशन विथ दिस बीटा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर थीटा. आई कंपेयर इट विथ दिस, इट्स ओमेगा स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर थीटा. सो ओमेगा कम्स आउट टू बी, for this SHM, omega comes out to be under root of g by L, or time period comes out to be 2 pi under root of L by G. This is angular frequency and time period of this simple pendulum. इसकी frequency लिखी जा सकती है. Observe that it have got fix टाइम पीरियड. इसका टाइम पीरियड बिल्कुल फिक्स होता है. टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी. 2 पाई इज अ कांस्टेंट, जी इज अ कांस्टेंट. किसी भी पॉइंट पर अर्थ के किसी पोजीशन पर जी की वैल्यू फिक्स होगी, और स्ट्रिंग की लेंथ यदि फिक्स हो गई तो इसका टाइम पीरियड फिक्स हो जाएगा. यह सिंपल पेंडुलम एक फिक्स टाइम पीरियड के साथ में SHM करेगा. द टाइम पीरियड वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, चाहे 4 डिग्री हो. हम कहेंगे द टाइम पीरियड ऑफ SHM वुड बी फिक्स्ड. एंड for small angular displacement, this simple pendulum would execute simple harmonic motion, and this is the time period. मैं इसी सिंपल पेंडुलम के बारे में और भी ढेर सारी बातें लिखूंगा, ढेर सारी बातें बताऊंगा. सबसे पहले इन्हीं सब चीजों को नोट डाउन कर लीजिए. अब इसके बाद सबसे पहले मैं एनर्जी कंसेप्ट से भी यही चीज ऑब्टेन करूंगा. अभी यह मैंने प्रूव करा है with the concept of dynamics and kinematics. Dynamics और kinematics से मैंने यह सारी बातें लिखी है सिंपल पेंडुलम के लिए. रेस्टोरिंग टॉर्क, रेस्टोरिंग एक्सीलरेशन की जनरलाइज्ड कंडीशन, दिस वुड ऑलवेज होल्ड, एंड दिस इज अ स्पेशल कंडीशन कि स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होने पर हम यह रेस्टोरिंग टॉर्क, यह रेस्टोरिंग एक्सीलरेशन लिख सकते हैं, यह टॉर्क और यह एक्सीलरेशन लिखते हैं. तो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए यह सिंपल पेंडुलम SHM करता हुआ दिखने लगेगा.
मैं इसी बात को अब एनर्जी कंसेप्ट से ऑब्टेन करता हूं। माय एम इज कि मैं एनर्जी कंसेप्ट को भी बड़ी अच्छी तरीके से हर सिस्टम के लिए बताता चलूं, उसको भी अप्लाई करना सिखाता चलूं। मैं इसी बात को दोबारा रिपीट करूंगा एनर्जी कंसेप्ट से, और फिर इस सिंपल पेंडुलम के लिए अलग अलग बातें बताना चालू करूंगा। प्लीज नोट इट डाउन।